दोस्तों नमस्कार। ऐसी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अजरबैजान टर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि यह फाइटर जेट अगले 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यह विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इसे दुश्मन देश के रडार आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, जिससे ये विमान बिना कोई सिग्नल दिए दुश्मन के इलाके में घुसकर वहाँ सब कुछ तबाह कर देगा। पर सबसे बड़ा सवाल है कि टर्की ने आखिर खुद से इसे कैसे डेवलप कर लिया है, जबकि जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अभी तक नहीं बनाया है। फरवरी 2023 में टर्की ने 5th जनरेशन फाइटर जेट का वीडियो रिलीज करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि इसे बनाने के बाद टर्की दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना लिया है। टर्की के अलावा केवल अमेरिका, रसिया और चाइना ही ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने इस तरह के विमान को बनाया है। वैसे इन्हें यूज बहुत से देश करते हैं, पर इसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्हीं 3 देशों के पास थी और अब टर्की भी इस लीग में शामिल हो गया है, जिससे भारत का टेंशन में आना लगभग तय है। तो आइए बात करते हैं टर्की के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट खान के बारे में। इस फाइटर जेट का नाम है TFX और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसे बनाती है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को मई 2023 में टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने अनवील किया था और उस समय इसका ऑफिशियल नाम खान रखा गया था, जिसका टर्किश लैंग्वेज में मीनिंग होता है रूलर, मतलब राज करने वाला। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने ब्रिटिश डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर इसे बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से इस एयरक्राफ्ट को रडार भी नहीं पकड़ सकेंगे। यह विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से लैस होगा और अपने टारगेट को देखकर खुद ही उसे लॉक करके मार देगा। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं और इसकी स्पीड सुपरसोनिक है, यानी ये साउंड की स्पीड से भी तेज है और इसका रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। इस फाइटर जेट में काफ़ी सारे हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे एयर टू एयर मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम्स, और इन्हीं सब वजहों से मॉडर्न एयर कॉम्बैट स्किल्स में यह विमान बेहद अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की ने इस योजना में अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान और अजरबैजान को भी शामिल कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में बनाए जाएंगे, जिससे टर्की का फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। टर्की पहले से ही अमेरिका का F-16 यूज करते आ रहा है, लेकिन अब इसके खुद के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बाद ये F-16 को रिप्लेस कर देंगे। F-16 फाइटिंग फाल्कन 4th जनरेशन अमेरिकी फाइटर जेट है, लेकिन टर्की का फाइटर जेट F-16 के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होगा और डिफ़िकल्ट मिशंस को अंजाम देने में कैपेबल होगा। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब तो टर्की अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाकर बैठा है, जो कि है F-35, और ये टर्किश फाइटर जेट से काफ़ी एडवांस है। टर्की और पाकिस्तान के बीच इस पार्टनरशिप से भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के पास वर्तमान में 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं है और भारत के पास फिलहाल अगर कोई सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है तो वो है राफेल, जो कि 4.5th जनरेशन का है। ऐसे में अगर टर्की के जरिए पाकिस्तान को 5th जनरेशन का खान एयरक्राफ्ट मिल जाता है तो उसे भारत पर बढ़त मिल सकती है। टर्की पहले ही पाकिस्तान को बायरेक्टर जैसा खतरनाक ड्रोन और दूसरे हथियार दे चुका है। ऐसे में नए एयरक्राफ्ट की पार्टनरशिप भारत को और टेंशन दे सकती है। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन तीनों देशों की तिकड़ी भारत के लिए खतरा तो है, लेकिन भारत सरकार भी इससे अनजान नहीं है। भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पहले से ही काम कर रही है। साथ ही रूस से हाई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के बाद अब भारत दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली मिसाइल ब्रह्मोस की दूरी बढ़ाने पर काम कर रहा है। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिसे अब 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है। अब इसके रेंज को 900 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम चल रहा है, यानी पाकिस्तान से अगर कोई विमान उड़ा नहीं कि यह खतरनाक मिसाइल उसे भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही तबाह कर देगा। अभी तक अमेरिका, रसिया और चाइना ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर यह ताकत पाकिस्तान के पास आती है तो यह भारत के लिए टेंशन की बात होगी। हालांकि पाकिस्तान का यह विमान कितना ताकतवर है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।